पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। क्यों हम जय जयकार करें? क्यों? इतना दरवाज़ा और इतना खिड़की का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि चर्च कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से लोग जो स्मारक पत्थर है ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के देखते हैं। GEL चर्च बाड़ी बिरिंगा नव निर्मित गिरजाघर संस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने एक सुंदर संगति में दिया है और इस संगति में हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। इससे बढ़कर के आप वचन के माध्यम से हम सबों को अगुवाई करना चाहते हैं। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित अपनी आत्मा का दान है, हमारे मनों को, ताकि प्रभु आपके वचनों को समझ सके, आपकी महिमा कर पाए और इस वचन का स्मरण करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ें। हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर कीजिए और प्रार्थना यीशु के नाम से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए नारायण व परमेश्वर का वचन जो हमारे अगुवाई के लिए है, भजन 100
उसका 1 और 2 पर भजन 101 और 2, जहाँ यूँ कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ यहाँ तक। आमीन। सभी कोई बैठ जाओ। बहुत ही आनंद और खुशी की बात है कि आज हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना के लिए बड़ी दुनिया मंडली होकर के पासवेट होकर के आज हमने एक आराधनालय का निर्माण किया है। और आज ऐसा दिन और समय ईश्वर ने हमारे दिन में ऐसा लाया कि हम पवित्र संस्कार कर पाए। और इस पवित्र संस्कार के शुभ अवसर पर परमेश्वर का वचन, जिसे हमने भजन संहिता से हमने पढ़ा, यह भजन 100 नंबर का भजन, जो कि एक स्तुति का गान है। और इस्राएली लोग या यहूदी लोग आरंभ से ही परमेश्वर की महिमा गीतों के माध्यम से करते आए। और आज जबकि हम भी यहूदी धर्म से निकला हुआ एक मसीह धर्म है, इसमें हम यहूदी लोगों के विधियों का पालन करते हुए आज भी हम महिमा के हम गीतों को गाते हैं। अर्थात यहूदी लोग जैसा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जिस उद्देश्य से करते थे, जिस प्रकार करते थे, उसी को आज हमने भी अपना लिया है और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। भजन संहिता एक किताब है, भिन्न भिन्न अवसरों के गीतों को लिखा गया है। गीत जो कि मनुष्य के हृदय में जो कुछ भी स्थिति होती है, उसी के अनुसार वह अपने मुख से आवाज निकालता है, गीत निकालता है। खुशी के समय खुशियों का गीत और दुख के समय दुख भरे गीत गाते हैं। तो भजन संहिता में कई प्रकार के गीत हैं और सभी गीत भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न अवसर में गाए गए। उन्हीं गीतों को एक संग्रह किया गया जो भजन संहिता के नाम से हमारे इस बाइबल में है। और यह भजन संहिता किताब बहुत ही सुंदर गीत है। मसीह धर्म से या यहूदी धर्म से जो कुछ भी विश्वास से संबंधित बातें हैं, उन सारी बातों को गीतों के माध्यम से रचा गया है और यह बहुत ही सुंदर है। आप इस गीतों के अर्थ को समझेंगे, आप खुशियों से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे कि आप परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की महिमा से संबंधित बातों को आप खूब आप समझ पाएंगे कि यहूदी लोग आरंभ से परमेश्वर की महिमा किस प्रकार करते आए और क्यों करते आए, इन सारी बातों को आप जान पाएंगे। अर्थात इस भजन संहिता की किताब को लोग एक मिनी बाइबल, लघु धर्म ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। इससे आज ही अपने जीवन में जब भी समय होगा, आप भजन संहिता की किताबों को, उसके गीतों को पढ़ने की, समझने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर की महिमा क्यों की जाती है और क्यों हमें करनी चाहिए। और आज के गीत जिसे हमने सुना, इसमें कहा था, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे मसीही लोगों नहीं, हे बड़ी दुनिया के लोगों नहीं, परंतु पूरी सारी पृथ्वी के लोगों। या पृथ्वी कितनी बड़ी हम नहीं जानते, कितने लोग रहते हैं नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन या मसीह या गीत कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। क्यों हम जय जयकार करें, क्यों हम आनंद मनाएं, क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें? सवाल आखिर यह आराधनालय आज हमने बनाया है क्यों हम उसकी आराधना करें? क्यों हम इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, दूर और निकट से हम उपस्थित हैं, अपने कामों को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित। और गीत का कुछ विशेष बातों को बतलाता है कि हम क्यों उसकी जय जयकार करें, क्यों उसकी हम महिमा करें, क्यों हम आनंद के साथ गीतों को गाएं। तो जब हम इस गीत को हम स्मरण करें तो कुछ विशेष बातें हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए हमें प्रेरित करता है, जिसके कारण से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहली बात तो यहोवा सर्वशक्तिमान सृजनहार है, यहोवा जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर से भी बढ़कर यहोवा का अर्थ यह होता है कि पूरे सृष्टि को बनाने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी और इसमें की सारी वस्तुओं का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और वह इतना सामर्थी है, इतना पवित्र है और इतना प्रेमी है, जिसको हम अपने शब्दों से
अपने मुख से हम नहीं प्रकट कर सकते हैं, अपने लेखनी के द्वारा से नहीं प्रकट कर सकते हैं, अपने भाव से हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, अपने विचारों से हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। उसी परमेश्वर को यहूदी लोग यहोवा के नाम से जानते हैं। और इस भजन 89 9वां शीर्ष का 11वें पद में भजनकार दूसरे गीत में क्या कहता है? आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। आकाश भी तेरा है, पृथ्वी भी तेरा है, और जगत और जो कुछ उसमें उसे तू ही ने स्थिर किया है। भजन 19 उसका पहला पद में क्या कहता है? आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उनकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। आकाश को हम सभी जानते हैं, जितने हम आकाश में हम देखते हैं, कुछ तारों को हम देखते हैं, चंद्रमा को हम देखते हैं, लेकिन आकाश मंडल तो हम नहीं समझते। और गीतकार कहता है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करती है, अर्थात ईश्वर की हस्तकला। बहुत ही सुंदर पेंटर लोग हैं, आप लोग यहाँ पर पेंटिंग करके बनाया गया है, कुछ तो प्रिंट करके बनाया गया है, तो पेंटर लोग बहुत सुंदर होता है। लेकिन परमेश्वर की हस्तकला है, जो इस धरती को बनाया, पृथ्वी को बनाया, हम मनुष्य को बनाया, उसकी सुंदरता भी बहुत अच्छी है। जब हम पूरे आकाश मंडल की बात करते हैं, जो पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं अभी हैं, यह पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है, और ये हमारा पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी उस सूरज में समा जाता है। और इस पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यह पृथ्वी खुद अपने में ही घूमता है और अपने अक्ष में भी यह घूमता है। और घूमने की गति को जब आप देखेंगे, यह पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अधिक रफ्तार से यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसी से हमारे मौसम बदलते हैं, ठंडा गर्म मौसम, बरसात आती है, और इसी के साथ ही साथ पृथ्वी अपने आप में भी घूमता है, और अपने आप में घूमता है, जिसके कारण से दिन और रात हो, और यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। लेकिन हमें पता नहीं यह पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी होता है और अपने चक्कर की सूरज के चारों ओर लगाता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। और इससे अलावा जब आकाश मंडल से आकाश गंगा हम मिल्की वे, और मिल्की वे की बात से वैज्ञानिक कहते हैं यहां पर लगभग 400 मिलियन 400 लाख सूरज इतने बड़े बड़े ग्रह, जो कितने, वो तो इतने दूर चले गए हैं कि जिसकी प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंचती है, और इतने दूर चले गए हैं वहां तक हमारा पहुंच नहीं है। परंतु वैज्ञानिक इसका अनुमान लगा लिए हैं कि 400 मिलियन या 400 लाख सूरज के जैसे ग्रह इस ब्रह्मांड में है, आकाश मंडल में। उसी प्रकार 4.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन करने से अरब, 4.2 अरब उपग्रह इस सौर मंडल में, जिसका अनुमान आज लगाया गया है। और इन सारे ग्रहों को तो हम अनुमान लगाते हैं कि इतने 400 मिलियन हमारे सूरज के जैसे और भी ग्रह हैं इस आकाश गंगा में। परमेश्वर जिसको चलाता है इस आकाश मंडल, उसकी कला है, हाथ की कला है, और उस कला का वर्णन गीतों के माध्यम से किया जाता है। अर्थात परमेश्वर इस धरती को ही नहीं, सूरज चांद को ही नहीं, परंतु इससे भी और अधिक ग्रहों को इस पूरे ब्रह्मांड में बनाया है, और प्रतिदिन यह ब्रह्मांड अपना रूप और रंग बदल रहा है। तो चर्च का उद्घाटन हो गया, और ये है बैक साइड का एंट्री गेट है, और यहाँ पे भी एक छत बना रहे हैं, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही आज बना रहे थे पर नहीं कर पाए, और इसको इतना में ही छोड़ दिए हैं, शायद बाद में बनाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ।
शीशे का ये गेट है, थोड़ा सा बड़ा ही है जो कि प्रोसेसन सब होता है, तो आराम से इस गेट में घुस सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अंदर घुसेंगे तो बहुत सारा दरवाज़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो एक तरफ से मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। अगर राइट साइड जैसे ही आप लोग घुसेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट में ही एक दरवाज़ा देखने के लिए मिलेगा। उसका बाद में एक दो दूसरा दो खिड़कियां हैं उधर और एक खिड़की, 3 खिड़कियां हैं एक साइड, और एक साइड में 2 दरवाज़ा है जो कि बड़ा बड़ा दरवाज़ा है। और इस तरफ अगर आप लोग देखें तो सेम उसी तरह से है। उस तरफ जैसे ही आप लोग घुसेंगे पीछे से तो आप लोगों को लेफ़्ट साइड भी एक दरवाज़ा देखने के लिए मिलेगा। उसका बाद 2 खिड़की, और उसका बाद में और एक दरवाज़ा, उसका बाद में और एक खिड़की, जो कि लेफ़्ट साइड में 3 खिड़कियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इस तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बेदी है, आप लोग पहले आप लोगों को बेदी दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये है बेदी। और आगे सीधा हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को इधर एक रूम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे भी दरवाज़ा है, और इस तरफ उधर से भी आने से आप लोगों को एक दरवाज़ा मिलेगा। और इधर आप लोग को बाहर तरफ भी एक दरवाज़ा है। और इस तरफ अगर आप लोग देखें तो इधर 1 2 3 4 खिड़कियां हैं। और आगे में आप लोग बड़ा सा क्रॉस आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक कलर का है। और ऊपर भी अगर आप लोग देखेंगे वहाँ पे भी एक क्रॉस है। और इधर भी सेम उसी तरह से है, इधर भी एक रूम है छोटा सा, और यहाँ पे गेट दरवाज़ा है, ग्रिल है, और ये रूम है। और इधर भी रूम में 2 खिड़कियां हैं। और इस रूम का भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक दरवाज़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ शायद लिखा हुआ है, पर बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, इस प्रकार से है। और बेदी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अंदर तक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो राउंड इस तरह से राउंड है, और ये ओपन है, खुला है। बहुत जगह पे ये बंद रहता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, खुला ही है। तो बाहर में अभी उपदेश चल रहा है, और उपदेश का कुछ वीडियो तो मैं कर लिया। और हम लोग आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए चर्च का अंदर। पता नहीं बाद में हम लोगों को समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से हम लोग वापस जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को अंदर दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से है, और इतना दरवाज़ा और इतना खिड़की का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि चर्च कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से लंबा चौड़ा है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज हम लोगों को यहाँ लेके आया, और ये ब्लॉग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए वीडियो। और यहाँ बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है हम लोगों से, और अगर गलती होती है तो हम लोगों को समझाना या बोलना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे थे बहुत लोग जूता चप्पल पहन के घुस रहे थे, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है, अगर वो जूता चप्पल पहन के घुसना गलत है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से है, दिखा दिया आप लोगों को। और बाहर से तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो वहाँ जो स्मारक पत्थर है उसमें क्या लिखा हुआ है वो तो मैं आप लोगों को बाद में थोड़ा सा बताऊंगा। अभी उपदेश चल रहा है, सामने है, बाद में उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भाई लोग हैं, आइए बात करते हैं। यीशु से है अरे ये कोता थे जो करना पैतनो मंडली माने अच्छा चिकन तुम अब जोरंग लुगुन अब क्रिस्त सुशांतपनो हाँ बोले पास्टोरेट दो ने आगे मान हाँ बाड़ी अच्छा तो या सीमेंट मंडली में सर कदा बने ने पास्टोरेट ना तो मिया तो हटाओ जाना 10 टोगी ना तो मंडली में घटाओ जाना माने तिरका घटाओ जाना
बाद मतलब अलग जाना हाँ तो नहीं जो स्मारक पत्थर है ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के देखते हैं। GEL चर्च बाड़ी बिरिंगा नव निर्मित गिरजाघर संस्कार दिनांक 24/6/2025। राइट रेवरेंड मॉडरेटर मार्शल किरकेटा, राइट रेवरेंड डिप्टी मॉडरेटर मुरेल बिलुंग। GEL चर्च छोटा नागपुर एंड असम पेरिस चेयरमैन पादरी JP जे गुड़िया, पास्टोरेट चेयरमैन पादरी उसम डांग एवं वर्तमान मंडली अधिकारी प्राचार्य सिंहासन लकड़ा, सचिव जुनाथन हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष जेमन कांडुलना की उपस्थिति में संपन्न हुआ।